नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल टीओ। आज क्लास 4 है दोस्तों। आज हम सुरक्षा संबंधी विभिन्न जो प्रश्न हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आरी को हेक्साब्लेड बोलते हैं दोस्तों। आपके राइट में एक डायग्राम बना हुआ है जो कि हेक्साब्लेड है। आरी का प्रयोग करने से पहले ब्लेड के दांतों का रखरखाव की जाँच कर लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कारखंड की मोटाई के अनुसार ही ब्लेड का चयन करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है हेक्साइंग के दौरान लगातार शीतलक का प्रयोग करते रहना चाहिए। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है उसका डिस्कशन करते हैं। आरी का प्रयोग करने से पहले ब्लेड के दांतों का रखरखाव की जांच कर लेना चाहिए। जो दांतें हैं दोस्तों, तो आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसमें जो नीचे एक ब्लेड है उसमें जो नुकीली टीथ बने हुए हैं या दांतें बने हुए हैं उन्हीं के बारे में बात हो रही है कि उनकी रखरखाव देखनी चाहिए। तो हमें ब्लेड काटने से पहले हमें जो दांतें हैं उसके जो दांत को हमको देख लेना चाहिए कि दांत सही पोजीशन में है या नहीं। दूसरा है कारखंड की मोटाई के अनुसार ही ब्लेड का चयन करना चाहिए। तो दोस्तों ब्लेड की जो पिच होती है वो 3 प्रकार की होती है, कोर्स या रफ, मीडियम और फाइन। तो जो मोटी धातु होती है दोस्तों उनके लिए रफ पिच का प्रयोग किया जाता है और जो पतली धातु होती है उनके लिए फाइन पिच का प्रयोग किया जाता है। हेक्साइन के दौरान लगातार शीतलक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हेक्साइन करने के दौरान क्या होता है दोस्तों, लगातार हेक्साइन करने से घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण ब्लेड गर्म हो जाती है और टूट सकती है। तो उपरोक्त तीनों कथन सही पाए गए हैं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं दोस्तों, ज्वलित विद्युत तार के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग करेंगे? जल। तो देखो बात जब विद्युत की हो रही है तो जल अगर हम डालेंगे तो करंट लग सकता है। सेकेंड है फॉर्म अग्निशामक। तो फॉर्म अग्निशामक का प्रयोग भी विद्युत के तार या विद्युत से लगी आग के लिए नहीं किया जाता। तीसरा है हेलिन अग्निशामक और चौथा है सोडा एसिड अग्निशामक। तो इसका आंसर है दोस्तों हेलिन अग्निशामक। हेलिन अग्निशामक को CTC फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का मिश्रण भरा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बिना हत्थे की रेती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रेती अर्थात फाइल। तो दोस्तों आपको एक राइट साइड में एक इमेज दिख रही है, 2 इमेज है जिसमें से ऊपर वाली इमेज है जिसमें फाइल बनी हुई है जिसमें हैंडल नहीं है, और नीचे वाली इमेज है इसमें हैंडल बने हुए हैं दोस्तों। सेकंड ऑप्शन है आपका, रेती के ऊपर कभी भी जॉब को नहीं रगड़ना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, रेती के ऊपर जॉब रगड़ने से रेती ख़राब होती है या फाइल ख़राब होती है। अगला ऑप्शन है, फाइलिंग के दौरान कभी भी हत्थे के स्थान पर रुई का पैड या जूट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हैंडल का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हैंडल का प्रयोग हम नहीं करेंगे दोस्तों तो जो हमने रुई या जूट लगाया है तो वो निकल सकता है, और जो टैंग है, जो पिछला भाग होता है रेती का, उसे टैंग बोलते हैं, वो हमारे हाथों को लग सकता है, तो जिससे चोट लग सकती है। तो इसमें भी चारों कथन सही पाए गए, तो इसका आंसर भी होगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, बोल्ट पर नट कसते समय उचित साइज के स्पैनर का ही प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा ऑप्शन ए है स्पैनर फिसल जाएगी, ऑप्शन बी है चोट लग सकती है, ऑप्शन सी है नट का हेड खराब होगा, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो स्पैनर का साइज, बोल्ट पर नट कसते समय उचित साइज, तो साइज का मतलब ये है दोस्तों कि जितना बोल्ट का साइज होगा उसी साइज, जितना नट का साइज होगा उसी साइज का हमें स्पैनर का प्रयोग करना है। यदि हम ज़्यादा साइज का प्रयोग करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, वह टाइट करने के दौरान फिसल जाएगा, जिससे उसकी जो नट है उसका हेड भी ख़राब हो सकता है, स्पैनर भी फिसल सकता है और हमें चोट भी लग सकती है। तो इसका आंसर भी होगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चले दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, और इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और आपको एक सही कथन का चुनना होता है। तो देखें दोस्तों, मशीन के आसपास तेल आदि चिकना पदार्थ फैलने नहीं देना चाहिए। यदि मशीन, सेकंड ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स पर कार्य करते समय शॉक प्रूफ जूते और दस्ताने का प्रयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए। ऑप्शन सी है, आपातकाल स्थिति में मेन स्विच को तुरंत बंद कर देना चाहिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यदि मशीन के आसपास कचरा फैला रहा है, चिकना पदार्थ फैला रहेगा तो गिर सकता है व्यक्ति, तो चोट लग सकती है। इलेक्ट्रिक जगह में कार्य कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक उपकरण में काम कर रहे हैं, तो हमें शॉक प्रूफ जूते और दस्ताने पहनना जरूरी है, नहीं तो हमें करंट लग सकता है। अगर कोई भी मशीन ख़राब होती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ख़राब होता है, तो हमको सबसे पहले मेन स्विच भी बंद करना चाहिए। तो इसमें भी चारों ऑप्शन सही, इसमें तीनों ऑप्शन कैसे सही, तो आंसर होगा अपना उपरोक्त सभी। अगली बात करें दोस्तों, तो कौन सा सुरक्षा उपकरण नहीं है? सुरक्षा चश्मा, हैंड ग्लव्स, जूते, इंसुलेटेड वायर।
तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी इंसुलेटेड वायर, क्योंकि सुरक्षा चश्मा एक उपकरण है जिसको आंखों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। हैंड ग्लव्स आप जानते हैं, जूते भी आप जानते हैं। इंसुलेटेड वायर मतलब कुछ लगता है, जो तार रहते हैं उनके ऊपर जो कवर लगा रहता है, जैसे करंट ना लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड वायर। तो इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का इंसुलेटेड वायर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो फिर वही है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है हथौड़े के फलक और पीन पर तेल या ग्रीस आदि का चिकना पदार्थ नहीं लगा होना चाहिए। ऑप्शन बी है कार्य के अनुसार हथौड़े के साइज और प्रकार का चयन करना चाहिए। ऑप्शन सी है ढीले या फटे हैंडल के हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पहले पॉइंट में जाएं तो हथौड़े के फलक और पिन पर तेल या ग्रीस आदि चिकना पदार्थ नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखें दोस्तों, तो जो आपको राइट साइड की इमेज है इसमें एक एरो दिखाया गया है, वो क्या दिखा रहा है, वो हैमर का फेस दिखा रहा है, और जो उसका पिछला वाला भाग है वो क्या कहलाता है, पिन। ठीक है दोस्तों, तो यदि इसमें ग्रीस या ऑयल लगा होगा तो क्या हो सकता है, जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो ये फिसल सकता है और चोट लग सकती है। ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सही साइज, हथौड़े का साइज और प्रकार का चयन करना चाहिए। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार के हथौड़े आते हैं, जैसे आपको मैंने कुछ हथौड़े कुछ हैमर आपको पिक में दिखाया है, फोटो में दिखाया हुआ है। तो हर उद्देश्य के लिए अलग अलग प्रकार के हैमर उपयोग करते हैं, तो ये भी आपका कथन सही है। तीसरा है फटे हैंडल या ढीले हैंडल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जो आपको लकड़ी का जो हैंडल दिखाई दे रहा है दोस्तों, यदि ये फटा या ढीला होगा तो क्या होगा, आपका हैमर उचट सकता है और किसी को लग सकता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी। अगली बात करें दोस्तों, तो किसी तेली फर्श को किससे साफ़ करना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले बार जो 7 पेपर हुए थे मैकेनिकल स्ट्रीम के टीओ के, उसमें से 2 पेपरों में फंसा हुआ था। अब इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर है पहला ऑप्शन है कॉटन वेस्ट से, सेकेंड है पानी से, तीसरा है सारडस्ट या रेत डालकर, और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। तो यदि कॉटन वेस्ट पे साफ़ करेंगे दोस्तों तो ये साफ़ नहीं होगा। यदि पानी डाल देंगे दोस्तों तो और तेल है तो तेल पानी में फिसलने लगेगा तो और ज़्यादा फर्श चिकना हो जाएगा। तीसरा है सारडस्ट या रेत डालकर, तो रेत कैसी होती है, खुरदुरी होती है, तो इससे क्या होगा, फर्श आपका साफ़ हो सकता है। तो इसका आंसर होगा सारडस्ट या रेत डालकर। अगले क्वेश्चन में जाएँ दोस्तों, ग्राइंडिंग के समय पहनना चाहिए धूप के ऐनक, सुरक्षा ऐनक, गहरे रंग की गिलास वाली ऐनक या कोई नहीं। दोस्तों ये जो आपको फोटो दिख रही है ये क्या है, आपका सुरक्षा ऐनक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सुरक्षा ऐनक। सुरक्षा ऐनक ऐसा ऐनक होता है दोस्तों, फोटो में दिखाया हुआ है, इसमें आसपास से भी पैक होता है, तो मतलब आंखों में कहीं से भी आसपास से भी कण नहीं जा सकते। तो हमें ग्राइंडिंग के समय इस ऐनक का प्रयोग करना है। अगले क्वेश्चन में जाए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, चिपिंग के दौरान कर्तन बिंदु पर स्नेहक का प्रयोग करते रहना चाहिए। दूसरा, छेनी के शीर्ष तथा हथौड़े के फेस पर कभी तेल या ग्रीस लगाना नहीं चाहिए। तीसरा ऑप्शन, छेनी की कर्तन धार काटे जाने वाली धातु के अनुसार बनी होनी चाहिए। तो तीनों ऑप्शन का डिस्कशन करते हैं दोस्तों। पहला है चिपिंग के दौरान कर्तन बिंदु पर स्नेहक का प्रयोग करते रहना चाहिए। सब चिपिंग क्या होती है दोस्तों, जब हम चीज़ल या छेनी हथौड़े के द्वारा हम किसी धातु को काटते हैं तो क्या होता है, उसमें चिप पतली पतली धातु निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, चिप। तो चिपिंग और जो कर्तन बिंदु मतलब कटिंग पॉइंट, जो आपको फोटो दिख रही है दोस्तों, उसका जो निचला भाग है वो क्या कहलाता है, कटिंग पॉइंट। तो उसमें स्नेहक का प्रयोग करते रहना चाहिए। स्नेहक मतलब कूलेंट। तो क्या होता है, जब हम कटिंग करते हैं तो जो चीज़ल है उसका जो सिरा है वो कैसा होगा, गर्म होगा। गर्म होने से उसकी जो ज़्यादा, जब वह गर्म होगा तो उसकी जो पॉइंट है, मतलब जो उसका पॉइंट कटिंग एंगल है या जो पॉइंट है वो विकृत हो सकता है या ख़राब हो सकता है। इसलिए हमें लगातार चीज़ल को कैसा करना चाहिए, ठंडे करते रहना चाहिए। और साथ ही साथ इससे क्या होता है, चिपिंग भी अच्छी होती है, मतलब चिप भी आपकी सही तरीके से निकलती है क्योंकि कटिंग एंगल ख़राब नहीं होता। दूसरा है, छेनी के शीर्ष तथा हथौड़े के फेस पर कभी तेल या ग्रीस नहीं लगाना चाहिए। तो जो छेनी का शीर्ष है दोस्तों या हथौड़े का फेस है, यदि उसमें तेल या ग्रीस लगेगा दोस्तों तो चोट मारने के दौरान वो कैसा होगा, फिसल जाएगा, तो इससे चोट लग सकती है। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन है, चीज़ल की कर्तनधार काटे जाने वाली धातु के अनुसार होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जो कटिंग एंगल है, मतलब जब हम हार्ड धातु प्रयोग करते हैं तो जो कटिंग एंगल वो कैसा होता है, जो कटिंग एंगल वो ज़्यादा होता है, और जो सॉफ्ट धातु में कटिंग एंगल कम होता है। जब हम चीज़ल वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तब मैं कटिंग एंगल आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगली बात करें दोस्तों, ये कटिंग एंगल जो है दोस्तों ये 35 से 70 डिग्री के बीच में होता है चीज़ल का। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन जाए दोस्तों, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। ड्रिल का प्रयोग करने से पहले धातु के अनुसार कर्तन कोण तथा लिप्स की जांच कर लेनी चाहिए। दोस्तों सेकंड ऑप्शन है, ड्रिल के व्यास और धातु के अनुसार ही ड्रिल मशीन की चाल आरपीएम सेट कर लेना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, ड्रिलिंग के दौरान बराबर शीतलन का प्रयोग करते रहना चाहिए। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो चर्चा करते हैं दोस्तों, ड्रिल का प्रयोग करने से पहले धातु के अनुसार कर्तन कोण लिप्स
की जांच कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों राइट में आपको एक फ़ोटो दिख रही है, इसमें मैंने विभिन्न कोण दिखाने की कोशिश की है। तो जो ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है दोस्तों वो 118 डिग्री होता है नॉर्मली। ये एरो से मैंने दिखाया हुआ है कि पॉइंट एंगल क्या होता है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, जो धातु है, जिस धातु को हम काट रहे हैं उसी अनुसार हमारा पॉइंट एंगल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जो अलग अलग धातु है, अलग अलग धातु के अनुसार जो ड्रिल का पॉइंट एंगल है वो भी अलग अलग होता है। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन है ड्रिल के व्यास और धातु के अनुसार ही ड्रिल मशीन की आरपीएम सेट करें दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम हार्ड मेटल की ड्रिलिंग करते हैं तो हम मशीन की आरपीएम कम रखते हैं, और जब हम सॉफ्ट मैटर की कटिंग करते हैं तो मशीन की आरपीएम ज़्यादा होती है। तो ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका सही है। तीसरा, ड्रिलिंग के दौरान शीतलन का प्रयोग करते रहना चाहिए। दोस्तों यदि ड्रिलिंग के दौरान शीतलन का प्रयोग नहीं करेंगे तो जब ड्रिलिंग चलती है तो ड्रिल बिट क्या होता है, घूमने के कारण घर्षण होता है, और घर्षण होने के कारण क्या होता है, जो उसका पॉइंट एंगल है, जो मतलब जो पॉइंट है उसका, वो मेल्ट होके बिगड़ जाता है या जल जाता है, बर्न आउट हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, वो ख़राब हो जाती है उसकी पॉइंट। इसलिए लगातार हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग के दौरान कूलिंग का मतलब उसमें कूलेंट डालते रहते हैं, या तो पानी या तो कूलेंट डालकर उसे ठंडा करते रहते हैं। तो इसका आंसर भी होगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन में चले दोस्तों, तो कौन सा कथन सत्य है, फिर से वही क्वेश्चन है। तो आगे बात करें, इसमें कथन एक देखते हैं, कार पर आराम करने से पहले जॉब को वाइस में पकड़ सीधी तथा मजबूत होनी चाहिए। सेकंड है, टेप की माप के अनुसार उचित गणना कर टेप ड्रिल होल कर लेना चाहिए। तीसरा है, थ्रेडिंग के दौरान लगातार कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा है, उपरोक्त सभी। तो पहले ऑप्शन में चलें दोस्तों, तो यदि हम वाइस जो आपने जिसको हम जबड़ा भी बोलते हैं, वाइस में यदि हम अच्छे तरीके से जॉब को नहीं पकड़ेंगे, तो यदि हम उसमें कोई भी प्रक्रिया करेंगे तो क्या होगा, जो अगर जॉब में वाइस अगर टेढ़ा फंसा हुआ है तो हम जो भी उसमें टूल चलाएंगे उसकी कटिंग भी सीधी नहीं हो पाएगी। इसलिए वाइस में हमें जॉब मजबूती से बांधना चाहिए। सेकंड है, टेप आपको राइट साइड में बना हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये टेप टूल है। ये इसका प्रयोग क्या के लिए किया जाता है, आंतरिक चूड़ी काटने के लिए। किसी पाइप या किसी ऐसे भाग जिसमें अंदर चूड़ी काटना है, उसमें इसका क्या करते हैं, अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है, थ्रेडिंग के दौरान लगातार कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। कूलेंट का प्रयोग इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि सेम है, अगर घर्षण होगा तो हमको कूलेंट का प्रयोग करने से क्या होगा, वो ठंडा रहेगा और साथ ही साथ जो चिप निकलेगी वो भी कैसी होगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी आंसर आएगा आपका उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन में चले दोस्तों, तो टेप ये है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन लिया है। जो सेफ्टी से जो सुरक्षा संबंधी विविध प्रश्न हैं उसी प्रकार के आते हैं। आपको 4 ऑप्शन देता है, आपको एक सही चुनना होता है, और ये बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, इसलिए हमें इनसे ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, तो पहला करते हैं, टेपिंग के दौरान यदि टेप टूट जाए तो टेप एक्सट्रैक्टर से इसे बाहर निकालना चाहिए। सेकंड है, मशीन में लगे सुरक्षा गार्ड के भली प्रकार से लगे होने की जाँच करना चाहिए। तीसरा है, कार के दौरान स्पीड तथा फीट का चयन करना चाहिए। और चौथा है, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, पहले ऑप्शन को डिस्कशन करें तो जो टेप है, टेपिंग ऑपरेशन मैंने बताया आंतरिक चूड़ी काटने का एक ऑपरेशन है। यदि टेप टूट जाता है दोस्तों तो टेप एक्सट्रैक्टर एक टूल आता है, उसके द्वारा इस टूल को बाहर निकाला जाता है। सेकेंड ऑप्शन है, यदि मशीन है जो दोस्तों, मशीन में क्या होता है, सुरक्षा गार्ड क्या होता है, जहाँ मशीन में गियर वगैरह लगे होते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है, कवर लगा दिए जाते हैं जिन्हें हम सुरक्षा गार्ड बोलते हैं। तो उनको अच्छे प्रकार से लगे हैं या नहीं, ये हमें जांच लेना चाहिए। यदि अच्छे प्रकार से नहीं लगे होंगे दोस्तों तो हमें कार के दौरान वो यदि गार्ड निकल गए तो हमारा हाथ उसमें जा सकता है या हमें चोट लग सकती है, तो इसकी हमें जाँच कर लेना चाहिए। जो धातु जो हम कार कर रहे हैं उसी के अनुसार हमें गति अर्थात स्पीड व फीट का प्रयोग करना है। जैसे मैंने ड्रिल के केस में बताया था कि यदि हार्ड धातु होगी तो हम स्पीड कम रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फीड भी कम रखेंगे, और सॉफ्ट धातु रहेगी तो हम फीड और स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन जो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है। घूमते जॉब को मापने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यदि हम घूमते जॉब को मापने का प्रयास करेंगे तो क्या हो सकता है, हमें चोट लग सकती है और माप भी सही नहीं आएगी। सेकंड है, चलती हुई मशीन में गियर नहीं बदलने चाहिए। ये भी सही बात है दोस्तों, जैसे आपने 2 व्हीलर चलाई होगी दोस्तों, तो हम क्लच को दबाते हैं उसके बाद ही गियर चेंज करते हैं। उसी प्रकार भी मशीनों में कैसे होते हैं, गियर होते हैं। तो हमें जो सुरक्षा उपकरण है उस दौरान मतलब चलती हुई मशीन में हमें गियर नहीं बदलने हैं। ठीक है, जैसे वाहनों में तो क्लच दिया हुआ रहता है दोस्तों, जिससे हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मशीनों में ऐसी उपलब्धता नहीं होती है। तो हमें बंद मशीन को पहले रोकना चाहिए, फिर उसके गियर बदलने चाहिए। ठीक है दोस्तों। तीसरा है, मशीन पर जॉब को बांधते समय चक्की आदि को लगा नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों जो चक्की होती है, मैंने दाएं में आपको एक फ़ोटो दिखाया है, ये जो गोल बना हुआ है ये क्या है, चक है लेथ मशीन का।
थ्रीजा चक है। और जो साइड में आपको बना हुआ एक नीचे दिख रही है वो क्या है, की। इसका प्रयोग क्या होता है, टाइट करने के लिए, मतलब जो चक है उसमें जो आपको जो आपको वर्क पीस फंसाना होता है तब चक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने पोर्टेबल ड्रिल मशीन देखी होगी दोस्तों, तो उसमें भी क्या होता है, एक चक, एक की होती है जिससे हम उसमें ड्रिल बिट फंसाते हैं। तो हमें जब मशीन को हम चालू करें तो हमें पहले ये तय कर लेना चाहिए कि वो चक की उसमें लगी ना रहे, ठीक है, उसे हमें निकाल लेनी है। तो ये भी एक सही कथन है दोस्तों। तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपका, उपरोक्त सभी। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म हुआ दोस्तों। इसी प्रकार के और भी वीडियो हमारे चैनल पे लगातार डलते रहेंगे दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।